बरेली की तहसील सदर विधानसभा बिथरी चैनपुर के गांव कमालपुर के वसीम आलम जिला पंचायत सदस्य पद के वार्ड नंबर 48 से प्रबल दावेदार युवा नेता से आज हमारे संवाददाता ने उनके द्वारा वार्ड नंबर 48 के लिए जो चुनाव की रणनीति और विकास का मॉडल तैयार किया है उस पर विशेष चर्चा के दौरान युवा नेता वसीम आलम ने बड़ी घोषणाओं के साथ जो विकास का मॉडल तैयार किया है उस पर चर्चा करते हुए वसीम आलम ने कहा कि हमने अपने वार्ड 48 के एक एक गांव को घूमकर देखा है जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने अपनी योजना में शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए जो योजना बनाई है उसमें हमारी रणनीति हर 8 से 10 गांवों के बीच एक इंटर कॉलेज स्थापित कराकर और विशेषकर क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया है। वसीम आलम ने कहा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार प्राप्त करने के लिए परेशान रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने वार्ड के अंदर एक ITI खुलवाकर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके अलावा हमारी योजना अपने वार्ड नंबर 48 में स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रबंध करना हमारी खास योजना है जिसके लिए बंद पड़े सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को वहां पर अच्छे स्टाफ की नियुक्ति कराकर उन्हें शुरू कराने के साथ ही हमारी योजना अपने पूरे वार्ड में एक PSC खुलवाने की योजना भी है जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल हमारे वार्ड में उपलब्ध होती रहेंगी। वसीम आलम ने कहा हमने अपने वार्ड के प्रत्येक गाँव का भ्रमण करने के बाद देखा कि वहाँ जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उनमें संक्रामक रोग फैलने का खतरा रहता है। इसको हमने खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों में देखा जिसके लिए हमारी योजना अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी योजना में शामिल है। वसीम आलम ने कहा क्षेत्र के विकास के लिए हमारी योजना प्रत्येक गांव में CC रोड के अलावा प्रत्येक गांव को संपर्क मार्ग से जुड़वाना, विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने, किसानों के लिए खाद और पानी की बेहतर व्यवस्था करना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव की शमशान भूमि के सौंदर्यकरण, 4 दीवारी के अलावा हर शमशान भूमि पर एक 10वां स्थल का निर्माण कराना हमारी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी योजना जहां जहां कब्रिस्तान में व्यवस्थाएं सही नहीं है वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था के साथ ही क्षेत्र के जर्जर कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने के अलावा प्रत्येक कब्रिस्तान तक रोड का निर्माण भी हमारी योजना में शामिल है। वसीम ने कहा हमने अपने वार्ड 48 का जब सर्वे किया तो हमने देखा जो भी प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर गया, आश्वासन तो सबने दिए परंतु विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम अपने वार्ड को जिला पंचायत के अंतर्गत एक मॉडल वार्ड बनाकर क्षेत्र की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि विकास इरादों से होता है, वादों से नहीं। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 48 के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार वसीम आलम ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। वसीम आलम। कहाँ रहते हैं? पालपुर कमालपुर, तहसील बरेली, थाना सदर कैंट, वार्ड नंबर 48, जिला पंचायत। वसीम आलम साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी न्यूज़ 18 एक्शन की टीम ने सर्वे किया है वार्ड नंबर 48 के 52 गांवों का, यहाँ पे आपका नाम जिला पंचायत पद के प्रबल दावेदारों में उभर कर आ रहा है। क्या आप चुनाव में जाएंगे? जी। आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 48 से जो चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पूरा विकास का मॉडल तैयार करके रखा हुआ है और वो मॉडल के साथ पूरे क्षेत्र के विकास के लिए तैयारी के साथ मैं आया हूँ। वसीम साहब, ये बताइए, आपने जो विकास का मॉडल तैयार किया है उसमें किन किन चीज़ों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? जी, इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल जो है वो 8वीं 10वीं तक है, इसके ऊपर नहीं है। तो उसके लिए हम कॉलेज बनाएंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल सरकारी नहीं है तो वो हॉस्पिटल भी पूरे एरिया में बनाया जाएगा, पूरे क्षेत्र में। वसीम साहब, आप युवा हैं, नौजवान हैं, एक अच्छी सोच के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि आपके वार्ड के अंदर किसी भी प्रत्याशी ने शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया था। पहली बार आप एक युवा चेहरा होंगे अपने वार्ड के अंदर
जो शिक्षा के लिए कार्य योजना लेकर आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं यह है कि आप अपने वार्ड में शिक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है? इसमें हमारे पूरे क्षेत्र में कम से कम 8 से 10 गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज बनेगा और महिलाओं के लिए जो अपने स्पेशल कॉलेज बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ लेडीज़ लड़की पढ़ सकती हैं। वसीम साहब, शिक्षा का मॉडल आपका बेहतर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी आपकी कोई योजना है? जी सर, शिक्षा के लिए क्या है, हम एक पूरे क्षेत्र में एक ITI बनाएंगे जिससे जो नौजवान लोग पास होंगे वहाँ से तो वो अपने डिप्लोमा करके वहाँ से और रोज़गार पा सकें। वसीम साहब, शिक्षा के बारे में आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, बड़ी बेहतरीन योजना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की भी आपकी सोच है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया था, तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत बुरे हाल हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या योजना है आपकी? जी, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये है कि हम कम से कम पूरे क्षेत्र में 2 PSC बनाएंगे और जो अभी इस समय सरकारी सुविधा जो बनी हुई है उसमें लगभग बंद पड़े हुए हैं, किसी में कोई भी हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं है। तो वो हम पूरा कोशिश करेंगे उसको खुलवाने की। और गांव में लोग जब बीमार पड़ते हैं, मैंने पूरा क्षेत्र घूम के देखा है कि लोगों को रात में शहर में जाना पड़ता है ट्रैक्टर ट्राली से लेके, तो वो अब नहीं होगा। अब वो हर गांव में उसको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वसीम साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने आपके वार्ड नंबर 48 में सर्वे किया है, तो अधिकतर लोगों में संक्रामक रोग देखे गए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है पीने को। पानी में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो अब नहीं होगा। उसके लिए हमने मिनी वाटर टैंक का हर गांव में बनाने का प्लान बनाया है, उसकी वजह से अब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम आपके वार्ड में सर्वे कर रही थी, वहाँ पर लोगों को ये शिकायत है कि हमारे यहाँ बारात घर नहीं है। पहले हम सरकारी स्कूलों में शादी कर लेते थे, लेकिन सरकार ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? अब इसमें हर गांव के अंदर कम से कम 4-5 गांव के बीच में एक सरकारी बारात घर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो लोग भी जीत के आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब मेरी इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हर 5-6 गांव के अंदर एक बारात घर होगा बड़ा बना हुआ, जिसमें फ्री में वो लोग अपनी शादी का प्रोग्राम कर सकते हैं। वसीम साहब, आप युवा हैं, पढ़े लिखे, तेज तर्रार हैं, और आपने पहले मतलब चुनाव में जाने से पहले अपने क्षेत्र की स्टडी करके वहाँ के लिए जो विकास का नक्शा तैयार किया है, उसमें आपने स्वास्थ्य के लिए भी सोचा है, जनता के लिए बारात घर के लिए भी सोचा है, साफ पानी के लिए भी सोचा है, शिक्षा के लिए भी, रोजगार के लिए भी सोचा है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि विकास के लिए आपने क्या सोचा है? विकास के लिए हमारा ये योजना है कि हर गांव में RCC रोड होगा और हर गांव के रोड को बड़े रोड से जोड़ने का प्रयास रहेगा कि ताकि कोई भी गांव कोई भी मार्ग से छूटा ना रहे। और किसानों के लिए ट्यूबवेल है, खाद का गोदाम है, ये सब बनाए जाएंगे। वसीम साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम ने आपके वार्ड के एक गांव का सर्वे किया है, वहाँ पर खैर कब्रिस्तान की स्थिति तो लगभग बेहतर है, कुछ कब्रिस्तानों की स्थिति सही नहीं है, और शमशान भूमि की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। इसके लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है? जी, इसके लिए पूरे क्षेत्र में लगभग हर गांव में शमशान भूमि का खूबसूरत बनाया जाएगा। उसके अंदर पूरी सुविधा होगी, लाइट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम होगा उसमें, और 10वां स्थल लगभग हर गांव में बनाया जाएगा, जिससे 10वां स्थान के लिए लोग पूरा काम कर सकें। वाकई आपके प्लान और आपकी योजना में सब कुछ शामिल है। शमशान भूमि के लिए आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कब्रिस्तानों के लिए भी कोई योजना है? जी, कब्रिस्तान के लिए क्या, उसमें लोगों के पास अभी क्या लाइट नहीं है, वहाँ पे रात में कोई भी मैयत हो जाती है तो तकलीफ़ होती है,
तो वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम कराएंगे और जहाँ कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं है करी हुई वहाँ बाउंड्री कराई जाएगी।